स्क्रीन अब शेयर हो रही है ना? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? सर पिछले वीडियो की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? नहीं यार, वो मिस हो गई थी। वो नहीं मिलेगी, इतना कोई खास चीजें नहीं थी, वही चीजें थी। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। इसमें ना जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें इसी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें मैंने इनको जो असाइनमेंट दी थी ना उसके हवाले से। बट असाइनमेंट नहीं हो सकी थी क्योंकि इनको पता नहीं था कि किस तरह बनानी है। तो आज अभी भी ये जो आप लोगों के सामने शीट में वो कर रहा हूँ ना, क्या कहते हैं, शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर भी अभी काफी सारी चीजें आगे, दो तीन कॉलम और बनते, दो तीन चीजें और ऐड होती वो होंगी। वो मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं इसकी। ये साइड्स देख रहे हैं आप? ठीक है। अब ये डीए और डी आर क्या है? आज की जो हमारी इस पूरी मीटिंग का मेन टॉपिक होगा ना, इनके दरमियान ही होगा। इसको हम पहले तो इनकी डेफिनेशंस, ठीक है, कि डीए डी आर होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद इनका इनको फाइंड किस तरह किया जाता है, टूल कौन से यूज होते हैं, आप किस तरह यूज कर सकते हैं। आपके लिए मेरी तरफ से एक पैकेज भी है, पैकेज समझ लें, एक आपकी आसानी के लिए एक मैंने सोल्यूशन निकाला है। बिकॉज आई नो वेल के विदाउट गेटिंग एनीथिंग आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा वो होंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि हर जगह से आपके लिए आसानी से आसानी पैदा करूँ। लाइक अब एक मिनट में अपने इस पे लेके जाऊँ। तो कितने हमारे पार्टिसिपेंट हैं? 12। अब इन 12 में से मुझे आप बताएंगे कि कितने लोगों के पास डोमेन है और होस्टिंग परचेज कर ली है? कितने लोगों ने डोमेन और होस्टिंग? 12 में से मुझे जल्दी से बताएं। मी 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 यस, डन, ठीक हो गया। चार, चार। बाकी अगर किसी ने फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से नहीं की तो बहुत बुरी बात है। इस हवाले से नहीं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इस हवाले से कि मैंने अलग से एक ऑफर दी हुई है आप लोगों को कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो मुझे इनबॉक्स करे, मेरे पास होस्टिंग अवेलेबल है। एटलीस्ट आप जो है ना 1400-1500 की डोमेन उसके साथ अटैच कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। मेरी इसके अंदर से डोमेन परचेज कर ली, बल्कि 2400 की आएगी, ठीक है। वरना ये 8000 की आपकी टोटल वो बन जाएगी, ठीक है। कहाँ है हमजा? हमजा है इधर? हमजा, आप हैं? अली हमजा, एक मिनट मुझे पार्टिसिपेंट देखने दो। हेलो। जी जी, अली हमजा आप हैं ना इधर क्लास में? जी सर। बताएं ना इनको, आपने ली है ना मेरी होस्टिंग के थ्रू डोमेन? और जी जी, आपके हाँ होस्टिंग आपकी है, डोमेन। जी। और यही ऑफर मैंने सबको की थी जिन्होंने लेक्चर लिया है ना, वो इस चीज को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। जैसे अली ने समझा कि मैं ऑफर करा रहा हूँ, मेरी होस्टिंग यूज कर लो, कोई इशू नहीं है, अपनी डोमेन ले लेना। वरना ओवरऑल होस्टिंग और डोमेन आप लेंगे ना वो 8-9 हजार की आपको जाके बनेगी, ठीक है। वैसे 2400 में आप जस्ट डोमेन लें और मेरी होस्टिंग के साथ अटैच कर लें, कोई इशू नहीं है। तो वो जो है ना 12 के 12 लोग जो अगर इसके अंदर है ना, आप लोगों को तो एटलीस्ट आप लोगों के पास होनी चाहिए थी अपनी होस्टिंग और डोमेन। एनीवे ले लें, ठीक है। अगर कोई इशू है तो मुझे कर दिएगा एंड इनबॉक्स, मैं आपको डोमेन दिलवा दूंगा, ठीक है। होस्टिंग मेरी होगी, आप डोमेन परचेज कर लेना। ओके हो गया। अच्छा सर मेरी वेबसाइट नहीं बनाई अभी, बनी? भेजा है सर, शाम सर्वर को वो भेजा है आपने? मैसेज भेजा अली अहमद? पहले तो ये बताया ना कौन सी ली है, किस कूपन कोड से ली है? अली अहमद जल्दी बताया, फिर मैं इनको स्टार्ट करवाऊँ। कोई मेरी होस्टिंग इस्तेमाल करना चाहे तो मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ। जबरदस्त असदुल्ला,
असदुल्ला भी ऑफर करवा रहे हैं। असदुल्ला यही मैसेज आप एज इट ग्रुप के अंदर अभी सेंड कर दें अगर पॉसिबल है तो, ताकि सारे लोग इसको सारे लोगों तक ये एक मैसेज चला जाए। ठीक है। होस्टिंग असदुल्ला दे रहे हैं, आप लोगों को डोमेन लेनी पड़ेगी, आपको 2400 रुपये की आएगी वो। ठीक है, होस्टिंगर की। ठीक हो गया अली अहमद। अच्छा सर, आपने भेजी है ना अली अहमद, तो आप ना रोजाना मैसेज करें उनको, ऐसे नहीं आपको रिप्लाई मिलने वाला। हजारों की तादाद में उनके रेफरल से ले रहे हैं लोग, तो वो इतनी जल्दी आपको कैसे रिप्लाई देंगे। आज ही अभी मैसेज करें उनको, सर आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। एक मैसेज सुबह किया करें, एक शाम को किया करें, तभी जाके आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, वरना इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। और जिस जीमेल पे किया ना, वो आपको आगे कहेंगे कि इस जीमेल पे करो। तो मैं आपको अभी ग्रुप सेटिंग ओनली एडमिट पड़ी। अच्छा ठीक है, मैं इसको वो कर दूँ। ये मैं सेटिंग सही कर दी है, आप उसमें कर लें। ठीक है, अब वो कर दिया मैंने। अच्छा, मैं आपको ये दिखाता हूँ। असदुल्ला, आपने इसी जीमेल पे किया है उनको मैसेज, सब देख लें। सिर्फ ये असदुल्ला के लिए नहीं है, सबके लिए है जिन्होंने होस्टिंग परचेज किए, सर शाम सर्वर को मेल करेंगे इस मेल के ऊपर। ये उनकी मैनेजमेंट का है। फाहद मंजूर। अ, ये ये वाली जी मेल है। ठीक है, ये देख रहे हैं, शो हो रही है ना सबको। फाहद मंजूर 85। ठीक है, इस पे आपने मेल करनी है डायरेक्ट, वरना अगर आपने किसी और पे की है ना, तो वो आपको फिर इसी पर ही भेजेंगे। ठीक है। सर किसी के पास वर्क कर रहा हूँ, पेज मुझे आती है और पेज मुझे आती है। जबरदस्त। ठीक है, अब वेबसाइट तो बनवाए ना अभी। मेन चीज तो ये है ना, मुझे वेबसाइट बनानी नहीं आती। वो आपने उनको भेजा है ना, वो बना के देंगे आपको। उनका डेवलपर अच्छे से आपको बना के देगा। मैसेज कर दिया है ना आपने उनको। जी, उनसे बात हो रही है अभी 2-4 दिन से। ठीक है असदुल्ला। ओके, चलो ठीक है, फिर इनको आपके क्वेश्चन भी लेते हैं इनमें। अभी ये डिस्कस करते हैं। अच्छा, डीए और डीआर क्या है। ठीक है, हम इस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। डीए होता है डोमेन अथॉरिटी। और डोमेन अथॉरिटी, यू मीन डोमेन आपकी कौन सी है, आपकी साइट, आपका पेज, आपकी वेबसाइट। ठीक है। तो एक वीडियो 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 तो ना वो किया करें, मेहरबानी किया करें यार। तो डोमेन होती है आपकी, जो है डीए होता है आपकी डोमेन अथॉरिटी। डोमेन बेसिकली कहते किसको है, आपका वो यूआरएल जिसके ऊपर जो आपकी साइट का होता है। यानी मेरी साइट का यूआरएल क्या है, लेट्स डू फ्रीलांसिंग डॉट कॉम। डॉट कॉम लगाने से वो यूआरएल बन गया है। लेट्स डू फ्रीलांसिंग तक वो क्या रहेगा, वो मेरी वेबसाइट का नेम रहेगा। जैसे ही मैं डॉट कॉम, डॉट यूके, डॉट ओ आर जी या एनीथिंग एल्स, डॉट अगर एजुकेशनल है तो डॉट ईडीयू, या गवर्नमेंट की है तो डॉट गवर्नमेंट, इस तरह की चीजें मैं ऐड करता जाऊंगा तो वो उनका यूआरएल बन जाएगा। साउंड ऑफ, सबको, किसी को भी आवाज नहीं आ रही साउंड। मोहम्मद मदनी खान के अलावा आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। मोहम्मद मदनी आप चेक करें। ठीक है। सो यार, वो ना किया करें, इस ट्रैक कर देते हो। क्या हम बात कर रहे थे? हाँ, यूआरएल। यूआरएल ही यूआरएल ही हमारा बेसिकली हमारी डोमेन हो जाती है। यानी उसे हम, अब जिस तरह हम अभी किसी, हम कहें कि आपकी डोमेन का नाम क्या है, तो हम कहेंगे लेट्स डू फ्रीलांसिंग डॉट कॉम।
ये बन गया यूआरएल और ये बन गई हमारी डोमेन। तो डोमेन क्या हो गई, बेसिकली हमारी वेबसाइट। बात एक ही है, ठीक है। तो डीए का मतलब है कि हमारी वेबसाइट की डोमेन की, यानी डीए डोमेन अथॉरिटी। ये एब्रीवेशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। किसका एब्रीवेशन है? डोमेन अथॉरिटी का। अब अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी का मतलब क्या है कि बेसिकली ये डी ए डी आर वी ए वेबसाइट ट्रैफिक, डी आर का मतलब है डोमेन रेटिंग, और डीए का मतलब है डोमेन अथॉरिटी। बेसिकली ये चीजें एक ही है, यूं समझ लें कि आप ये अल्फाज मुतरादिफ जिस तरह होते हैं ना, दूसरे मीनिंग्स हैं उनके, ठीक है, सेम मीनिंग, ठीक है। तो डोमेन अथॉरिटी क्या है अब इसमें, जिसके इसको कितने लेवल पर लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया डोमेन अथॉरिटी। कितने लोग लेवल पे इसको लोग सर्च कर रहे हैं, कितनी इसकी सर्चिंग आ रही है, ठीक है। और ट्रैफिक, ट्रैफिक यू नो, ट्रैफिक मीन ट्रैफिक। और डी आर है इसकी रेटिंग। रेटिंग को भी उसी बेस पर हम कहेंगे कि ट्रैफिक आ रही है, उसके ऊपर कमेंट्स कितने आ रहे हैं, बैक लिंक कितने हैं। अब बैक लिंक और ये सारी चीजें, ये भी हमारे इस पूरे कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये एडवांस की बातें हैं, बैकलिंक और ये चीजें। तो अब बात करते हैं कि डीए, डीआर और ट्रैफिक, और एक और इसकी टर्म है वीए, वो भी इसी की टर्म है, वेबसाइट अथॉरिटी। फिर हम इसे वीआर कहते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं, डीए, डीआर और ट्रैफिक, वीए, इनका कंसेप्ट क्लियर हो गया? सब बताएं जल्दी से, ताकि हम आगे चलें। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये फाइंड कैसे करते हैं, इनके लिए टूल कौन से यूज होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। आ गई जी 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 जी। आवाज नहीं आ रही। अली अहमद के अलावा और किसी को आवाज नहीं आ रही? अली अहमद के अलावा यार सबको आ रही है, आई थिंक सो। आवाज तो आ रही है सबको। अब आ रही है, ठीक है, आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। अब ना हमें डीए डीआर फाइंड करना होता है ट्रैफिक का, ठीक है। अभी मेरे दूसरे लैपटॉप के अंदर टूल्स हैं, लेकिन वो हैं भी क्लाइंट्स के। मैं आपको यहाँ पर एक मिनट। अच्छा, ये हमसे मांग रहे हैं। ये फीड है। अच्छा, ये इस टूल का इंट्रोडक्शन मैं यहीं पर इसी टूल के ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, चेक करें। ठीक है, तो बैंक अथॉरिटी, ये ट्रैफिक, ठीक है। यहाँ पर आप अपने वेबसाइट का लिंक डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपने ब्रांड का नेम डालेंगे और इसकी आप ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये कंपटीशन कंपिटिटर्स की हम ये देख सकते हैं। ये आपको मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा। आपने लुक डालनी है। ये देखिए। अच्छा, एक मिनट। अब ये बताएं, ये वीडियो आप लोगों ने देख ली है? बस ये बता दें, देख ली है वीडियो?
ठीक है। अच्छा, अब इस वीडियो में अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आई हो कि वो अभी दिखा रही थी इस वीडियो के अंदर कि अथॉरिटी भी हमें नजर आ रही थी, ट्रैफिक भी नजर आ रही थी। जी जी, वॉइस नहीं आएगी आपको, ठीक है। बस वो चीज़ है, मैं इसीलिए आपको जस्ट फॉर शो करवा रहा था। असल में ना मैं एक और मिस्टेक हो गई, मेरे दूसरे लैपटॉप के अंदर सारे टूल हैं वो भी क्लाइंट के दिए हुए हैं। अब क्या है, ये हमें टूल लेने के लिए ना, अब अच्छा पहले इसको कंसेप्ट को क्लियर करते हैं ना कि डीएडीआर के लिए हमने सबसे पहले, मैंने क्या किया, मैंने गूगल पे गया और मैं, मेरी निश क्या है, कैट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, नए टैब पे जाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा कैट फीड। जस्ट मैं, ये एक कीवर्ड है, ठीक है, कैट फीड, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कैट फीड लिखा ना, तो मुझे टॉप पे कुछ वेबसाइट्स नजर आएंगी, ठीक है। ये देखें, टाइगर टू के, ये अमेजोन पे उसकी वो है जो फीड सेल हो रही है, मैं इसको भी नहीं देखूंगा। अच्छा, कैट फूड फॉर नेचुरल, अच्छा मैं इसको भी नहीं देखूंगा। पेट सप्लाईज, कैट फूड, अच्छा ये दराज पे सेल हो रही है, ठीक है। अब ये सारी मेरे पास ना प्रोडक्ट, कैट से रिलेटेड फूड्स की शॉप्स या ऑनलाइन स्टोर्स ओपन हो गए हैं, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ, लेट मी कीवर्ड्स चेंज करके देखते हैं, क्योंकि ये इस पे ना सारी वो स्टोर ओपन हो गए। कैट फीड कर लेता हूँ, लकी ठीक है, आ गई है। ये मैंने एक साइट ओपन की है, ठीक है। इसी तरह आप भी क्या अपनी ही निश से रिलेटेड कोई टाइटल कीवर्ड्स यहाँ से ढूंढेंगे और उसको गूगल पे सर्च कर देंगे, फिर उससे देखिए मेरी अपनी साइट शो हो रही है। ये इस लेवल की इसके ऊपर वो हुई हुई है, एससीओ। अब नजर आई है आपको एससीओ किस तरह होती है, यानी कोई भी गूगल के ऊपर आके ये सर्च करे, कैट हैबिट्स या स्लीप, इस तरह का कीवर्ड डाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रैंडमली शो हुई है। मुझे नहीं पता था कि मेरी ही साइड है, टू बी ऑनेस्ट, आपके सामने ही है सारा कुछ। तो इसके बैकअप पे इतना वर्क हुआ हुआ है, ये मैं मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तो यूं समझ लें, कहते हैं ना कि पार्टी शुरू भी नहीं हुई इस साइट के ऊपर, मैंने 20% भी वर्क नहीं किया। जब मैंने इसके ऊपर 100% वर्क कर लिया, पर डे $500 तक मैं इसके ऊपर अर्न कर सकता हूँ। $500, यू नो वट, 1,14,000 रुपए, ठीक है। और ब्लॉगिंग से लोग करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों में नहीं करोड़ों में कमा रहे हैं, ठीक है ना। और वो इंशाल्लाह फिर आपके साथ ही चल रहे हैं, हम भी यही हैं इंशाल्लाह अजीज, और आप लोग भी यही हैं, ठीक है। अपनी साइड पे भी आप काम करेंगे और हम भी अपने पे करेंगे, मिल के करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको शो होगी। एंड इट्स रियली सरप्राइजिंग फॉर मी कि मैंने वो एक कीवर्ड यहाँ पर रेंडमली सर्च किया और मेरी अपनी ही साइट, इवन दो जब तक ये ओपन नहीं हुई तब तक मुझे भी नहीं था आइडिया कि मेरी अपनी साइट ओपन हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट एससीओ, ठीक है। बैकलिंक, एससीओ की सारी टाइप्स को अप्लाई करना, ईच एंड एवरीथिंग, इसके बैक पे जितना वर्क हुआ हुआ है, ठीक है। इसकी कैटेगरीज, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, और ये एक सोशल कॉन्टेक्स्ट का इसके साथ लिंक, इसकी पूरी अरेंजमेंट, इसके पीछे फिर कीवर्ड्स, ओरिएंटेड आर्टिकल्स, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ हुआ हुआ है, तब जाके ये शो हुई है, वरना ऐसे नहीं, इतनी जल्दी नहीं शो हो जाती चीजें, ठीक है। अच्छा, देखिए, चेक करें आप, ये मैंने आपके सामने चीजें देखें किस तरह ये सारी, मतलब ये कैट्स की टाइप्स है और ये सारी चीजें शो हो रही हैं। ठीक है, अब चलो मैं अपनी ही साइड को उठा लेता हूँ। साइड है ये, आपने भी फिर इसी तरह ही अपनी साइड उठानी है और फिर
इस तरह का टूल है। अब इन चीजों को क्या है, अब जो मैं कह रहा था कि आप लोगों के लिए एक मैं आसानी के लिए एक चीज वो करने जा रहा हूँ, और मैंने व्हाट्सएप के नंबर के व्हाट्सएप पे एक कॉन्टेक्ट नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब मैं आपको टूल्स की प्राइस बता दूं पहले। जो प्रीमियम टूल है ना, एशरिफ, अच्छा ये टूल्स पहले ये कंसेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये देखें, ये डी आर और डी ए किसी भी साइट का फाइंड करने के लिए एक मोज के नाम से ना एक टूल है, जो हमने अभी ट्रेल देखा है, इसको कहते हैं मोज। एक एशरिफ के नाम से, AHREF, ये मशहूर तरीन टूल है, सबसे हैवी टूल है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला। ठीक है जी जी, अब्बास वाला। मैं आपको अभी बताता हूँ उसकी भी। ठीक है। अच्छा, ये एशरिफ टूल है जो डीआर आपको फाइंड करके देता है, और ये मोज टूल है जो डीए आपको फाइंड करके देता है। ठीक है, ये सारा। अब अभी मैंने क्यों नहीं आप लोगों को प्रैक्टिकल करवा रहा, और क्यों मैं आप लोगों को नहीं सजेस्ट कर रहा कि आप लोग ले लें, ये अभी कंपटीटर के बाद हमारा ना एक गैप आ जाएगा इस चीज को सर्च करना या इन चीजों के ऊपर काम करना। गैप मीन ये कि हमें फिर बाद में जब ये जरूरत पड़ेगी ना इन टूल की, वो माइट भी पॉसिबल आफ्टर 1 मंथ जरूरत पड़े, जब हम आर्टिकल की तरफ शिफ्ट होंगे। तो फिर क्या है कि 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन ले लें तो आपको क्या होगा इससे, वो वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आगे हमने ना डेवलपमेंट के एंड से काम करना है काफी सारे। हमने गूगल कंसोल पे काम करना है, हमें आर्टिकल के बाद, और आर्टिकल से पहले क्या है कि हमने प्राइवेसी पॉलिसीज डालनी है, कॉन्टेक्ट अस डालने हैं, अबाउट अस डालने हैं, वेबसाइट की डेवलपमेंट में काम करना है, थीम तो हमारा हो गया, उसको मजीद वो कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, इन सारी चीजों को फिनिश करेंगे, कुछ प्लगइन इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस के अंदर, देन हम आर्टिकल की तरफ जाएंगे, फिर हमें इन टूल्स की जरूरत होगी, एशरिफ मोड। और ये एशरिफ टूल पता है कितने का है? इसका प्रीमियम पैकेज $500 का। ठीक है, फॉर 1 ईयर $500। $500 इट मीन 1,14,000 का। तो सिर्फ वही लोग लेते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज वाले होते हैं या फिर बड़े ब्लॉगर्स होते हैं। ठीक है, बट हर चीज का अल्टरनेट भी होता है। अच्छा, 10 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, आपने फिर दोबारा ज्वाइन कर लेनी है इसी उसके ऊपर। ठीक है, बट अब्बास परेशान नहीं होना, अली अहमद, मैं अल्टरनेट बता रहा हूँ ना। देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, सबसे बड़ी मिसाल किस चीज की दूँ आपको? हाँ, बस है। एक बस है ना, एक ट्रेन है, चलो कितनी महंगी है, चलो एक एयरप्लेन है, एक बस ले लें, एक ट्रेन ले लें, महंगी है ना बहुत। तो हम क्या करते हैं, उसका अल्टरनेट क्या है कि हम अपनी नहीं लेते, हम उसको रेंट पर यूज कर लेते हैं, उसके ऊपर उसको जो जरूरत होती है ना हमारी, उसको हम पूरी कर लेते हैं रेंट पे, यानी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं उसको, उसके ओरिजिनल ओनर को पैसे दे के। ठीक है, अब इसी चीज को देखते हुए मार्केट में बहुत सारे लोग प्रीमियम टूल की सर्विस देने लग गए, और आप भी कर सकते हैं ये काम। मिसाल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, और मैं आप लोगों से कहता हूँ भाई किराए पर मौजूद है, लेना चाहे तो कोई ले सकता है। या फिर आप अगर किराए पर भी नहीं ले सकते तो इसका एक और हल भी है, वो ये है कि जिसने किराए पे लिया हुआ है वो भी आगे रीसेलिंग कर सकता है। मिसाल के तौर पे, अब मैंने जो आप लोगों को नंबर शेयर किया है ना, अच्छा पहले ये बताएं, ये DADR एशरिफ मोज ट्रैफिक सर्च करने का तरीका यहाँ तक समझ आ गई? वेबसाइट किस तरह सिलेक्ट करनी है, कंपटीटर, ये समझ आ गई है आप लोगों को? ये समझ आ गई है तो आगे बताएं। फिर मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें। ठीक है, जल्दी जल्दी से बता दें, फिर मैं आगे चलता हूँ। फैसल, हाँ ठीक हो गया। ओके, आगे चलें, आगे आगे कौन है? अली, अली हमजा, अनम, असदुल्ला, अब्बास, अभी शाह, यूसुफ, आप सब जल्दी से बता दें मुझे थोड़ी सी वो हो जाए, डी ए डोमेन और डी आर और डी रेटिंग। जी 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 जी, ये हो गया, आगे आगे चलें। डन, ठीक है, डन है। मुझे 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 आपने सेटिस्फाई, मैं जब तक नहीं होऊंगा ना तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, दैट्स वाई मैं यहाँ पर स्टॉप कर दिया, मैंने कहा पहले पिछले कंसेप्ट क्लियर करूँ फिर आगे। ठीक है, हो गया। ठीक है, नाउ आई एम सेटिस्फाइड।
तो आगे क्या बता रहा था, वो रेंट वाली मिसाल आपको समझ आ गई कि इसका अल्टरनेट ये है। अब जो जिस लड़के का मैंने आप लोगों को नंबर शेयर किया है ना, इसने रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इसने रेंट पे किस बेस पे लिया हुआ है, रिस्ट्रिक्शन बेस पे। मीन इसको मुकम्मल लॉगिन नहीं मिलेगा उसका तब भी। एक बंदे की 1,14,000 की चीज है, वो आपको रेंट पे देगा। अब मिसाल के तौर पे एक बस ड्राइवर है, वो कभी भी आपको अपनी बस नहीं देता, ऐसे ही है ना। ट्रेन ट्रेन का मालिक आपको कभी ट्रेन नहीं देगा अपनी, वो बहुत सारे लोगों को शेयर करके उनको किराए पे बिठा के। प्लीज शेयर द रिकॉर्ड लेक्चर, नो साउंड। यार मोहम्मद अली खान, आप अपनी साइड से चेक करें किसी तरफ, और दूसरे बताएं आप लोगों को आवाज का कोई इशू आ रहा है। रिकॉर्डिंग तो हो रही है, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, आगे आगे चले। नहीं यार कोई इशू नहीं है, रिट्रैक ना करें प्लीज। टाइम थोड़ा सा रह गया, 6 मिनट रह गए, ठीक है। अच्छा सुने, तो ऐसे ही है ना कि आपको बस का ड्राइवर या ट्रेन का, बस का मालिक या ट्रेन का मालिक अकेले को किराए पे नहीं लेके जाता, वो बहुत सारे लोगों को लेके जाता है और किसी को ड्राइविंग सीट नहीं देता। किराए पर भी क्या आएगा, तो आप रेंट पे यूज कर सकते हैं इस वे में कि आप इस पे बैठे और आपका सफर पूरा हो जाए। सेम इज एज इट। अब जो लड़के का नंबर मैंने आप लोगों को शेयर किया अब्बास का, इसने भी इस बेस पे लिया हुआ है। यानी इससे पहले किसी और ने वो किराए पे लॉगिन लिया हुआ है, उस जिसने लॉगिन लिया हुआ है वो आगे रेंट पे दे रहा है। अब रेंट पे देने का क्या तरीका है, मिसाल के तौर पे आप अब्बास को दिन में ना 10, 15, 20, 40, 50, इवन 100 साइडें भी दोगे ना, तो अब्बास आपको 100 साइडों का DADR निकाल के दे देगा, ट्रैफिक निकाल के दे देगा। ठीक है, इसके लिए अब्बास ने, जिस बंदे ने लॉगिन पे रेंट पे लिया हुआ है ना, उसको अब्बास ने पे किया है उसको, ठीक है। और आई थिंक 3,000 और समथिंग पे किया है, वो जितना भी पे किया है। बट मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि यार हमारे लिए कोई मोहब्बत शफकत करें आप। आपको जो है ना, हमारे स्टूडेंट्स इस हवाले से आपसे ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, बट पहले, इससे पहले मैंने खुद ली ये सर्विसेज, मैंने सारी चीजें चेक की, ठीक है। तो अब क्या है कि अब्बास ने मुझे कहा कि यार एटलीस्ट 500 रुपीज तो हो। मैंने कहा नहीं यार, ये अभी छोटा सा टास्क है, इसके बाद अगर वो डायरेक्ट कोई रेंट पे लेना चाहेगा ना, जब राइटिंग का हमारा काम आए तब आप कर लीजिएगा। राइट नो, जरा डिस्काउंट कीजिए इसमें, ठीक है। तो बार्गेनिंग वगैरह की इनकी मोहब्बत है, शफकत है, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये 300 पर इनके साथ बात फाइनल हुई है। अब 300 में ये क्या होगा, आपने सिर्फ इनको साइड निकाल के देनी है, साइट के यूआरएल देने हैं। जिस तरह ये मेरे साइट्स के यूआरएल निकले हुए हैं ना, इस तरह के यूआरएल देने हैं। आपने 10 देने, 15 देने, 20 देने, लेकिन आपने तो 5 कंपिटिटर ढूंढने ना, 5 to 10। आप उसमें से ऑप्शनल यही होगा, आप 20 देंगे तो आपको जाके 10 आपके डिजायर वाले मिलेंगे। अच्छा हाँ, एक और बड़ी बात मैं दूसरी भूल गया कहना आप लोगों से, कि DADR कितना होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात थी, आप लोगों को ये क्वेश्चन करना चाहिए था ना। करें तो सही ना क्वेश्चन, ये DRDR लिखे हुए हैं। अच्छा, अब DADR का मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता दूं। नहीं, 25 से ऊपर नहीं, 40 से 50 के दरमियान नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, ये बात मैं आपको लाइव अभी दिखा देता हूँ, ये मैंने खुद प्रूफ के लिए की है। लेट मी, मैं आपको ChatGPT का पढ़ा के दे देता हूँ, तो पढ़ा देता हूँ आपको। ये देखें, ये इनका इनका सेंटेंस है। 40 to 50 कंसिडरेबल है, बट DADR 60 कंसिडर वेरी गुड, और वेबसाइट फॉर 80 इज हाईली यूज्ड इन इंडस्ट्री। ठीक हो गया, ये समझ आ गई आपको, कंसेप्ट क्लियर हो गया कितना DAR होना चाहिए। अब जब आप जो मैंने आप लोगों के साथ कॉन्टेक्ट शेयर किया है ना, जी ठीक है। अब जो मैंने आप लोगों के साथ कॉन्टेक्ट शेयर किया है, 2 मिनट 3 मिनट रह रहे हैं, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। और कितने पार्टिसिपेंट हैं आप लोग, एक मिनट चेक करने दें, 12, 12 के 12 होने चाहिए दोबारा भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं क्लियर करना चाहूंगा आज। कल की आप लोगों को शायद में भी ब्रेक हो, क्योंकि अभी ना फ्रीलांसिंग वाले और CA वाले स्टूडेंट्स
काफी वेट कर रहे हैं, और बिगनर स्टूडेंट हैं फ्रीलांसिंग के, वो वेट कर रहे हैं, मार्केटिंग के वेट कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कल उनके साथ जूम सेशन ले लिया जाए, तो कल का आपके पास टाइम भी होगा और फिर असाइनमेंट में कोई रियायत नहीं होगी। ठीक हो गया? चले, अब मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आज 2 सेशन हो जाए, नो इशू। 2 सेशन मीन दूसरा सेशन 10 से 15 मिनट का होगा, सो यू शुड आल्सो ज्वाइन इट। ठीक है? तो अब अगर हम अब बात करते हैं इसकी, तो DADR आपका कितना होना चाहिए, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने ना इस तरह की साइट्स उठानी है कीवर्ड डाल के। किसी की टैक्स से रिलेटेड होगी, किसी की कैट से रिलेटेड है, किसी की किस चीज से रिलेटेड है। निश का आप लोगों ने सिलेक्ट कर ली होगी, नहीं पता तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने निश का आप लोगों को बताया है कि कौन सी स्किल पे आपको काम करना चाहिए, उसके हवाले से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक आर्टिकल भी शेयर किया है। तो नाउ अब कम टू द पॉइंट के, इस तरह के आपने URL निकालने हैं बस, जिस तरह मैंने अभी अपनी कैट कैट वाली साइड के निकाले हैं, luckytz@your.com। ठीक है? इसी तरह वो निकाल के ना इनको सेंड कर देने हैं आपने। ठीक है? ये आपको 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर DADR निकलवा के दे देंगे। सर हमने निश सर्च करनी है, उसका रिलेटेड वेबसाइट निकालनी है, अभी आपने निश भी सिलेक्ट करनी है, तो आप उसका भी निकाल सकते हैं। ओवरऑल ट्रैफिक कितनी है, इस पे कितने आ रहे हैं, इसके ऊपर कंपटीशन स्कोर क्या है, सारा कुछ आपको निकाल के दे सकते हैं, जो चीज आपको फाइंड करनी हो। ठीक है? तो DADR की तरफ हम जाते हैं। ये आपको कंसेप्ट समझ हो गया, किस तरह फाइंड करना है ये भी समझ हो गया। 1 मिनट से भी कम रह गया टाइम। अब ये चीजें समझ आ गई हैं आपके ना, अगले सेशन में 10 से 15 मिनट लूंगा क्वेश्चंस के। ठीक है? तो सारे एक दूसरे के क्वेश्चन सुनेंगे, तो मे भी दूसरों के भी यही क्वेश्चन हो तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो कम टू द पॉइंट के, ये चीजें आपकी हो गई क्लियर। और DADR फाउंड करने के लिए आपने ट्रैफिक का URL लेना है और अब्बास को सेंड कर देना है, जिसका वो आपसे 300 चार्ज करेगा। और आपको जितनी आप साइड कहेंगे, वो न सिर्फ एक दिन बल्कि 1 हफ्ते तक, मैंने इनसे ये खुद स्पेशल कहा है कि ये आप लोग थोड़ा सा ना इसका ऊपर मेहरबानी करें। तो इन्होंने, वैसे इनका होता है एक ही दफा में आप एक दिन में जितनी साइड दे सकते हैं, मैंने कहा नहीं, आप पूरे वीक का इनको टाइम दें। तो ये भी आप लोगों की अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास पूरे वीक में आप जितनी मर्जी इनको साइड देंगे, सिर्फ 300 रुपीज में। वो टूल्स जील पटेल की अभी मैंने रिसेंटली एक पोस्ट शेयर की थी, मैं अगर किसी ने देखी है तो मैं उसे ही कंसेप्ट क्लियर कर दूं, मैंने वो क्यों लगाई, उसका क्या मकसद था, ईच एंड एवरीथिंग। तो फिर आपको ये समझ आ जाएगी, क्योंकि ये जो अबर सजेशन है ना, ये भी नील पटेल इसका ओनर है। और नील पटेल कौन है और ईच एंड एवरीथिंग, ये जब आप आगे जाएंगे ना, आपको ये पॉलिटिक्स समझ आएगी, इनकी सारी चीजें, तो आप फिर इंजॉय करेंगे ब्लॉगिंग को। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम enjoying। ठीक है? सो फैसल भाई, आर यू हियर? जी, आपने देखी थी ना, उसमें वो कह रहा था कि ChatGPT कैन नॉट डिस्ट्रॉय द गूगल बट गूगल कैन डिस्ट्रॉय द ChatGPT। ऐसे ही है ना? वो बहुत गलत एक तो गलत बयानी कर रहा था, एक पॉलिटिक्स जिस तरह होती है ना, पॉलिटिकल वो दे रहा था, अपना बयान दे रहा था। ठीक है? वो क्यों? क्योंकि ChatGPT ने बहुत नुकसान पहुंचाया गूगल को, और अभी तो बहुत कम अरसा हुआ है। ChatGPT क्या है, एक आर्टिफिशियल टूल है जो गूगल की तरह ही काम करता है, लेकिन गूगल से ज्यादा बेनिफिशियल और एक्यूरेट। अभी तो जस्ट टेक्स्ट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रहा है, आने वाले वक्त में जब वो विजुअल आ जाएगा, उसकी पिक्चर ऑडियो वीडियो आना शुरू हो जाएंगी, वो AI टूल है। ठीक है? तो आप जो है ना किंग होंगे। ठीक है? और गूगल कहीं हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है? तो क्या है हुआ, अब जो नील पटेल है ना, ये अबर सजेशन के ओनर है। ये टूल है ना जो अबर सजेशन, ये नील पटेल का है। और नील पटेल कौन है? वो दुनिया ब्लॉगिंग का बहुत बड़ा नाम है। नील पटेल एक कोई भी कमेंट्स या कोई भी अपना बयान जारी कर देना ब्लॉगिंग के हवाले से या किसी भी नई अपडेट के हवाले से, तो वो लोग जो है ना उसे पत्थर की लकीर की तरह समझते हैं, और उसकी इस जो है एक छोटे से ट्वीट की वजह से ब्लॉगिंग की पूरी दुनिया हिल जाती है। ठीक है? वर्ल्ड वाइड। ठीक है तो इंडियन, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड बात कर, क्योंकि वो अपना सारा कंटेंट इंग्लिश में शेयर करता है। तो कम टू द पॉइंट कि क्या उसने वो एक बयान किया, ये कि
चैट जीपीटी जो है ना, कभी भी गूगल को कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बट गूगल उसको बिगाड़ देगा। ये एक पॉलिटिकल बयान था उनका। ठीक है। तो अवर सजेशन इज जस्ट फॉर बिजनेस पर्पज, नील पटेल का है, दैट्स वाई बहुत ज्यादा वो माना जाता है, लेकिन रिजल्ट में आपको काफी डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है। और मैं इस टूल से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। बाकी यूज कर सकते हैं आप अपनी तसल्ली के लिए। अब असदुल्लाह, इज इट क्लियर? इट्स जस्ट नॉट माई ओपिनियन, इट्स आल्सो ओपिनियन ऑफ सारे शाम सरवर। मेरी पोस्ट के नीचे सारे शाम सरवर ने इससे एग्री किया, ना सिर्फ एग्री किया बल्कि मुझे कहा थैंक यू, मैं भी इसी तरह ही फील कर रहा हूँ। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं कह रहा, मतलब वो कहते हैं ना कि अपनी तरफ से नहीं छोड़ रहा, इट्स प्रूव्ड। ठीक है। तो आगे चलते हैं। बात कर रहा था मैं इनकी, हो गया ना ये कंसेप्ट क्लियर आज की क्लास के हवाले से? कोई भी इशू हो DADR के हवाले से, और आपने किस तरह फाइंड करना है ये चीजें, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? जी मैंने भी देखी थी। ठीक है। ठीक हो गया, 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 ठीक हो। ओके 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 ओके, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। कुरतुल लेन, आप अटेंडेंस लगाएंगी इनकी? ये 10 10 हैं। वैसे मेरे पास नोट तो मैंने कर लिया है इनको। तो लगा दूंगी। चलो ठीक है। ओके। ठीक है। आगे आगे आपके क्वेश्चन क्वेश्चन ले लेते हैं। सर वेबसाइट का किस रिलेटेड निकाल, ये देखिए यार, मेरी कैट सी है तो मैं कैट से रिलेटेड निकालूंगा। आप किस किस निश पे काम कर रहे हैं? अब निश से रिलेटेड चीजें हैं, वो कंसेप्ट तो आप प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तब भी क्लियर होगा। ठीक है। तो आपकी जो निश है, जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड कीवर्ड डालेंगे और वो हो जाएंगे। बाय इंस्टाग्राम फॉरवर्ड पाकिस्तान, ये तो एफिलिएट साइट है ना, आपका पैनल है। क्या बात कर रहे हैं आप? अली अहमद साहब, और कोई क्वेश्चन? वेलकम आदमजाद। आदमजाद, बहुत देर कर दी आते, मेहरबान आते आते। बट मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं आपको भेज दूंगा, इनबॉक्स में भी भेज दूंगा। आर यू इन द ब्लॉगिंग ग्रुप एहसन भाई? ब्लॉगिंग ग्रुप जी में? अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा देर, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। जी सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। नो इशू, मैंने ना रिकॉर्डिंग कर दी एक्चुअली। एहसन मेरे ही टास्क पे काम कर रहे थे, मेरे एक प्रोजेक्ट पे। तो जी अभी उसी को डिस्कस करेंगे उसके बाद। तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। मैं ये पूछ रहा था, आप ब्लॉगिंग के ग्रुप में है ना? जी बिल्कुल है। ओके, मैं उधर भी शेयर कर दूंगा। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, एंड इनबॉक्स में भी मैं आपको। एंड टुडे क्लास वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। मुझे अभी रिव्यू भी देंगे बच्चे कैसी थी आज की क्लास। इंशाल्लाह इट विल आल्सो बेनिफिशियल फॉर यू। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग का, लाजमी देखिएगा। ठीक है सर। फैसल भाई, श्योर यू कैन आस्क एवरीथिंग, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। फैसल भाई, सर ओल्ड वीडियो की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? यार रिकॉर्डिंग मैंने ना यूट्यूब इधर ग्रुप के अंदर शेयर की थी। जी जी, मैं यूट्यूब पर ही अपलोड करके लिंक आप लोगों को शेयर करूंगा। और जो कह रहे हैं ना कि पुरानी वीडियो, ओल्ड वीडियो का की रिकॉर्डिंग, तो वो मैंने ना ग्रुप के अंदर सिर्फ लिंक शेयर किया है, वैसे पब्लिक नहीं की हुई, अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड वीडियो वो होती है जो जस्ट बाय लिंक ही ओपन होती है। ठीक है। तो आप ग्रुप में मौजूद एक लिंक मैंने शेयर किया है, आज मैं पब्लिक कर दूंगा। अभी उसकी एसईओ करनी है, उसके ऊपर थंबनेल वगैरह के ऊपर काम करना था, डेट्स वाई मैंने पब्लिक नहीं की। बट आज की और वो प्रीवियस वीडियो दोनों को पब्लिक करके दोबारा से लिंक शेयर कर दूंगा। ये हो गया। एंड दोबारा सेंड कर दीजिएगा। ठीक है सर जी, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। ठीक है। जी फैसल भाई, हुक्म कीजिए।
लास्ट क्वेश्चन फैसल भाई का लेते हैं और फिर एंड करते हैं, काफी टाइम हो गया, तकरीबन 1 घंटा। आवाज आ रही है मेरी? नहीं, नहीं आ रही। आपने आपने शायद अपने आप को म्यूट किया हुआ है। लेट मी अलाउ यू। आप अलाउ है बट आवाज नहीं आ रही यार। नहीं आ रही। फैसल भाई नहीं आ रही। टाइप कर दें अगर इशू है तो। या फिर पर्सनल में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चले आप पर्सनल में वॉइस नोट कर दीजिएगा। ठीक है फैसल भाई, पर्सनल में मुझे वॉइस नोट कर दीजिएगा या ग्रुप में कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, आज की क्लास आई फील के बड़ी अच्छी थी। चीजें इंशाल्लाह अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अच्छी इस हवाले से कह रहा हूँ कि मैं प्रीवियसली बहुत सी बातों को रिपीट कर रहा था और आज कुछ नया सीखने को मिला है। तो ये छोटी छोटी यूं समझे, बिल्कुल बारीक बारीक चीजें हैं। अभी तो हम मेन यूं समझे कि ना वार्म अप खेल रहे हैं। ठीक है।